कर दिया ना। ज़हीर अब्बास खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो के साथ इनका मुकाबला था, अतात तारिक के साथ मुकाबला था। अतात तारिक जीत चुके हैं, ये हारे हैं फॉर्म 47 के मुताबिक। जी फॉर्म 45 जो इन्होंने दिखाए हैं मुझे, उसके मुताबिक तो ये जीत चुके हैं। अब ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से क्या कहना चाहते हैं, जिन्होंने कहा था कि साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे, जिन्होंने इस बात की ज़मानत दी थी कि पत्थर पर लकीर इलेक्शन करवाए जाएंगे। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ जी। आपको चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज़ ईसा साहब बुलाते हैं, कहते हैं ज़हीर अब्बास खोखर आप आ जाओ फॉर्म 45 लेकर, मैं देखता हूँ आप दिखाएंगे उन्हें। जी बिल्कुल दिखाऊंगा। मैं ये हाई कोर्ट के सामने खड़ा हूँ। यहाँ पे मैं चीफ जस्टिस साहब को यही अपील करने आया हूँ कि मुझे आज सेम डे में मेरी पिटीशन को जो है ना वो सुना जाए, और तमाम वो हमारे जो अहबाब हैं जो जिनको ये दावा है उनको सेम डे में सुना जाए, ताकि जो एक धांधली का प्रोसेस जारी है वो फ़ौरन रोका जाए। अभी भी आर जो हैं अपनी धांधली को वो छुपाने के लिए अभी भी मैनिपुलेट कर रहे हैं। अभी भी जो मेरा आर जो उधर बैठा है ना 127 का, वो क्या नाम उसका, शाहिद हसन जो है, वो अभी भी धांधली को वो अपनी छुपाने के लिए अभी भी उसने वहाँ पर कैंप ऑफिस में बैठा हुआ है, और वहाँ पर उसने इजाज़त नहीं है किसी को जाने की। मैंने वकील भेजे हैं, उसको एंटर नहीं होने दिया गया। और मुझे वहाँ पर आरओ जब रिज़ल्ट इकट्ठा हो रहा था, पुलिस बुलवा के मुझे वहाँ से बाकायदा तौर पर मैनिपुलेट करके वहाँ से निकाला गया है। मेरे नेफ्यूज़ को वहाँ से उनको जदोकब करके निकाला गया है। रिज़ल्ट इन्होंने खुद मैनिपुलेट किया, खुद बैठा है, खुद इन्होंने वहाँ पर जारी किया। हमें सबको निकाल के और जुमे तक जो है हमारे किसी बंदे को जाने नहीं दिया गया। और हमारे जो लाहौर बार के जो थे सेक्रेटरी राव तहसीन, वो भी गए हैं वकला के साथ। उनको भी उन्होंने कहा, जो उनके इधर पुलिस के लोग थे या जो भी इनके नुमाइंदे थे, उन्होंने कहा कि जी खबरदार अगर आप अंदर आए तो हम आपसे बुरा पेश आएंगे। अतात तारिक आपके मुकाबले में थे, बिलावल भुट्टो थे। आपके पास फॉर्म 45 कितने हैं पोलिंग स्टेशन? मेरे पास 337 पोलिंग स्टेशन हैं, और पूरे जो पोलिंग स्टेशन हैं उनका रिज़ल्ट मेरे पास है। फॉर्म 45 मेरे पास है, ठीक है जी। उसके मुताबिक मेरी हज़ारों की लीड है। हज़ारों की लीड। आपके कितने वोट बनते हैं, बिलावल के कितने बनते हैं और अतात तारिक के? जी देखें, ये तो अब जो कैलकुलेशंस जो हैं 337 जो हैं पोलिंग स्टेशन, उनकी तो अब एक्यूरेट तो मैं अभी आपको ज़ाहिर है वो नहीं बता सकता। मेरे ख्याल 14-15 हज़ार के करीब बिलावल भुट्टो के थे, या 17,000 होंगे, 18,000 होंगे। और वो भी मैं कहता हूँ कि उनको भी आना चाहिए सामने। उनके साथ भी हो सकता है धांधली हुई, तो ज़मानत ही ज़ब्त हो गई है, हो सकता है उनके साथ भी धांधली हुई हो, वो भी उनको भी फ्रंट पे आना चाहिए। उनको भी इधर आके अपील करनी चाहिए कि जिस तरह अगर मैंडेट को छुपाया गया है, मैं मौके का गवाह हूँ। तरीकाकार क्या है धांधली का? फॉर्म 45 तो आपके पास आ गए, तो फिर कहाँ से धांधली हुई है? धांधली देखें, जब आप खुद एज ए उम्मीदवार वहाँ पर बैठे हैं और आपको निकाल दिया जाता है, और वहाँ पर जो आपके नुमाइंदों को निकाल दिया जाता है, पीपल्स पार्टी के लोगों को निकाल दिया जाता है, और नून लीग के नुमाइंदे वहाँ बैठे रहते हैं, और पुलिस की निगरानी में वहाँ पर जो है सारा ऑपरेशन किया जाता है, और वहाँ पर लोगों को बाहर निकाल के आप जो है कुंडियाँ लगा के आप 11 बजे तक किसी को एंटर नहीं होने देते। बल्कि आपने तो लाहौर के बार के सदर या उनके जो सेक्रेटरी हैं उनको एंटर नहीं होने दिया। उसके बाद आप मीडिया पे हम देख रहे हैं कि हम हार गए और अतात तारिक जीत गए। ये कभी 47 जो जारी होगा वो मीडिया पे देखा ना, वो हमें तो दिया ही नहीं उन्होंने, हमें तो एंटर होने नहीं होने दिया, कैंडिडेट को एंटर नहीं होने दिया, उसके वकील को, बार के काउंसिल्स को एंटर ही नहीं होने दिया। वहाँ पर तो इन्होंने वहाँ पे तो वो सारा आरओ ने जो है वहाँ पे वो बड़ा चीटिंग की है उधर, और शाहिद हसन ने चीटिंग की है उधर, और पीपल्स पार्टी के साथ की है, मेरे साथ की है। आप कानूनदान भी हैं, आप वकील भी हैं, आपको पता है कि अगर फॉर्म 49 के रिज़ल्ट जारी हो गए तो फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जानी है। तो इसके लिए क्या आप इकदाम कर रहे हैं? इसके लिए मैं चीफ जस्टिस साहब के पास आया हूँ। मैंने अपनी जो पिटीशन दायर कर दी है। अब मैं इसलिए इधर हाजिर हुआ हूँ कि अभी तक धांधली जारी है। अब शाहिद हसन जो है, जो आरओ 127 है, वो बैठा हुआ है अभी वहाँ पर। उसने कोई मुझे एंटर होने दे रहा है, ना मुझे कोई वो रिज़ल्ट दे रहा है। और अब वो कंसोलिडेट करने के लिए उसने अपनी जो धांधली की है उसको छुपाने के लिए अब फटाफट जो है वो मुझे इतला मिली है कि वो कुछ कर रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं चीफ जस्टिस के पास आया हूँ कि फ़ौरन जो है सेम डे में हेयरिंग की जाए, और मेरे फॉर्म 45 जो है उनको गिना जाए, और उसके बाद जो है मेरी जो आप ये फॉर्म 45 बराह रास्त दिखा सकते हैं ताकि जी मैं यहाँ पे मैं जो क्यों इधर मैं तो अगर चीफ जस्टिस साहब बुलाएंगे तो मैं लेके आऊँगा सारे फॉर्म 45 मैं सारे लेके, अगर वो बुलाएंगे तो मैं आऊँगा। लेकिन ये है कि इस तरह तो जो अगर जो बंदे इतनी धांधली कर रहे हैं तो वो छीन भी सकते हैं। मैं यूँ क्यों मार्केट में लेके फिरूँ? ठीक हो गया। तो क्या पैगाम अतात तारिक को क्या पैगाम देंगे आप? नवाज शरीफ साहब को क्या पैगाम देंगे? अतात तारिक और नवाज शरीफ दोनों को मैं ये कहूँगा कि नवाज शरीफ को भी ग्रेस दिखानी चाहिए। 3 बार इस मुल्क ने उसको वज़ीर-ए-आज़म बनाया है, तो उसको ग्रेस दिखानी चाहिए कि इतना तो बनता है कि वो ये कहे कि जो मेरे उम्मीदवार हारे हैं वो जाके सरेंडर करें, और ये धांधली वांधली के चक्कर में जो इनका बयानिया था झूठा। कोई ऑप्शन वगैरह दी गई आपको कि आप चलें, अब जीत रहे हैं तो नून लीग में शामिल हो जाएंगे या फलानी जमात में इस्तेकाम में? तो हम देखें, मेरी बात सुने, हक और सच के लिए खड़े हैं।
और अगर इससे बेहतर है अगर कोई इन चोरों के साथ, लुटेरों के साथ बैठने से बेहतर बंदा घर बैठ जाए आराम से। हम सियासत कर रहे हैं इमरान खान के साथ और हम जो है ना सच और हक़ के लिए, अपनी आवाम के लिए खड़े हैं। और उनकी जो उनके साथ जो जुल्म ज़्यादती हुई है उससे अभी भी मैं इसीलिए खड़ा हूँ कि मेरे लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती हुई है। मैंडेट जो दिया है वो मुझे मिला है। लाहौर के लोगों ने मैंडेट जो है वो जिनको दिया आपको भी पता है, लेकिन उनके साथ ज़्यादती हो रही है। मैं उनके लोगों के लिए खड़ा हूँ कि लोग जो हैं वो कन्फ्यूज़ हो गए हैं, इदारों पर उनका यकीन उठता जा रहा है और इदारे का काम है लोगों को, शहरियों को सहूलियात मुयस्सर करना, उनकी खिदमत करना। और जब आप उनका मैंडेट चोर कर लेंगे, जब रात फजर के वक्त जब तमाम लोग इबादत में, तहज्जुद में और नमाज़ें अदा कर रहे हैं फजर के, अल्लाह के इज़ाब से नहीं डर लगता इनको कि उस वक्त जब अल्लाह ताला बहुत करीब होते हैं, जो तहज्जुद गुजार लोग हैं या जो फजर की नमाज़ पढ़ रहे थे, उनको क्या इतना ही आसान होता है कि जी उस वक्त जो है लोग इबादत, हर चरिंद परिंद इबादत में होता है और ये चोरी कर रहे थे। ये अपने आप को किस तरीके से ये कहते हैं कि जी हम इस मुल्क के नुमाइंदे हैं, ये आरोज़ किस तरीके से कहते हैं कि जी हम जो है वो अच्छा इलेक्शन करवाएंगे। उस वक्त रात के उस पहर में जब नबातात, हैवानात, इंसान, हर जो भी अल्लाह की मखलूक़ात हैं वो इबादत गुजार होती हैं, उस वक्त इन्होंने चोरी की है। और कितना ज़्यादा इस इलेक्शन पर असरअंदाज हुआ है या कोई और क़ुव्वत है? नहीं, देखें अतात तो झूठ पर मबनी उसकी सारी चीज़ें होती हैं। और जो ये जो है मैं तो समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ को जिस तरह साद रफ़ीक ने ग्रेस दिखाई है, नवाज़ शरीफ को भी अपने इनको कैंडिडेट्स को कहना चाहिए कि आप जो है ना वो धांधली पर मत यकीन करें, ख़त्म कर लें। वो तो सियासत तो उनकी ख़त्म हो ही गई है। जब अवाम ने ये तो ऐसी हुकूमत में आने का क्या फ़ायदा। अवाम इनको जो है जो मैंडेट, जो अगर हामिद मीर की बात ये सुन लेते कि जी जो किसी का बनता है वो उसको दे दें, जो किसी का रिज़ल्ट बनता है वो उसको दे दें, तो मेरा ख्याल है कि लाहौर के लोगों में ये इस्तराब की कैफियत ख़त्म हो जानी थी। जी बिल्कुल, मुस्तरब हैं लोग, मुस्तरब हैं। ये तो अब अदालत में आए हैं कि ये लोगों के इस्तराब ख़त्म करें और अदल और इंसाफ पर मबनी फ़ैसले दें। जी बिल्कुल, हमारे साथ ज़हीर खोखर साहब मौजूद थे। इनका ये कहना है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नोटिस ने ये दावा कर रहे हैं, ये चैलेंज कर रहे हैं कि ये फॉर्म 45 लेकर आते हैं, चीफ जस्टिस साहब इनको बुलाएं, ये सारे फॉर्म 45 उनके सामने रखेंगे और वो कंसोलिडेट करें रिजल्ट को, और जो जीत गया है उसको जो है वो नॉमिनेट किया जाए। उम्मीद करते हैं हम चीफ जस्टिस साहब नोटिस लेंगे, चीफ इलेक्शन कमीशन जिस मामले को देखेंगे, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इनकी दरख्वास्त जल्द मुकर्रर करेंगे ताकि फॉर्म 45 के इजरा से पहले इनकी दाद रसी हो सके। हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।